गुड इवनिंग सबको नमस्कार। कुछ नए साथी, कुछ पुराने साथी। ठीक, पुराने साथियों का तो मुझे इंट्रो है, कुछ लोग तो बड़ी देर के बाद नजर आ रहे हैं। सो नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। जिनका नमस्ते है अ, मिताबा जी का नमस्ते उनको भी जी। और अ, हर्षभ जी का नमस्ते आया है, उनको भी नमस्ते। सबको इवनिंग की, गुड इवनिंग की कहो, वेलकम करूंगी, स्वागत करूंगी। एंजलिना एंजल जी हेलो हाय। टिम जी हेलो हाय। अब मैं सबका इंट्रोडक्शन ही लेती हूँ। हरिता जी सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सबका। अलग अलग से लेने से बेहतर है मैं एक बार आप सभी का इंट्रो लेती हूँ। गुड इवनिंग जी सीमा मैम और हरिता जी सत श्री अकाल। एंड चलो मिलते हैं, देखते हैं सबके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। हरमोना जी वेलकम, स्वागत जी। एंड देखते हैं, जानते हैं। अभी थोड़ा चैट पे पॉज करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबको। हम एंटर करते हैं सबके लिए। गुड मॉर्निंग सबके लिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय राधे राधे कृष्णा, राधे राधे जी। एंड सत श्री अकाल जी सबको। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। अरे डिम्पल, बड़ी देर के बाद आपको मिली हूँ, देखा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। सीम पुराने साथियों को देख के, रीटा मैम, डिम्पल जी। एंड कौन है पुराने साथियों में? सीमा जी और प्रिया मैम एंड हरमोना मैम। और शायद अभी मुझे कुछ कोई मेंबर शायद नहीं ध्यान आ रहा, धीरे धीरे आएगा। तो कुछ लोग तो पुराने, देर हो गई हमें मिले हुए। राइट, तो सबसे पहले मैं आप सभी का इंट्रो लेती हूँ जी। हर्षम मैम, काइंडली आप थोड़ा बहुत क्या रेकी के बारे में जानते हो, आपके बारे में, अपने बारे में अगर कुछ बताना पसंद करो तो मैं उसका स्वागत करती हूँ जी मैम। आप अनम्यूट, सॉरी, एक मिनट। अ, हर्षद मैम, एक मिनट मैम, मैं आपको अनम्यूट का परमिशन देती हूँ। ह- हर्षव जी मैम, अनम्यूट कीजिए हाँ जी। जी। जी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, मैं हर्षा रावल हूँ, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। ओके जी। मैंने थर्ड लेवल तक किया है, ओके। पर मैं कर नहीं सकती हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं सुन ही नहीं सकती कि कर नहीं सकती। अरे पता नहीं। मैम, ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल, जिन्होंने, आपने तो फिर भी 3 लेवल किए हुए हैं, ऐसे हम्म। ऐसे शायद मेरे टीम मेंबर्स ने ग्रुप पे डाला होगा, बिल्कुल हाउस वाइफ वो। और आज की डेट में वो इतनी अच्छी हीलर हैं। किसी बच्चे के लंग्स में पानी था जिसको वो हॉस्पिटल से क्योर करके ले आई। डॉक्टर्स ने सर्जरी बोला था, विदाउट सर्जरी उन्होंने हील कर दिया। और उन्होंने क्या मुझे बताया, उन्होंने बताया कि मैं अपने हस्बैंड के इक्वल, मोर देन दैट अर्न करने लग गई घर में बैठे बैठे। अगर वो कर सकती हैं, वो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस थी बात, तो आप काहे को नहीं? मुझे ये बताओ, आप सैड भी क्यों हो, मुझे ये भी बताओ। पता नहीं, नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं कहूँ आप कर पाओगे तो मेरे पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट करोगे? चलो एंड में पूछूंगी, ट्रस्ट हाँ। करोगे या नहीं। अभी मैं हाँ। यही इस बात को यहीं पे पॉज रखती हूँ, ठीक है? ओके। ओके, ओके। राइट। देन आईफोन पे कौन है प्लीज? किरण मैम, हम तो, आप करना तो मालूम ही है, बाद में अपने बात करेंगे। आईफोन पे कौन है प्लीज? कैमरा ऑन करके बात कर सकते हो, चाहते हो बात करना या नहीं? नहीं, चलो। टिम जी, क्या आप बात करना पसंद करोगे, अपना इंट्रो देना पसंद करोगे? जी, आप टिम, टिम नाम से हो तो काइंडली आप एक मिनट, मैं आपको परमिशन देती हूँ।
एक मिनट, जस्ट वेट। जस्ट वेट जी, अनम्यूट कीजिए। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। यस, अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। अब दोबारा से कीजिए मैम। अब एक मिनट, सॉरी, मैंने और किसी को कर दिया। टीम, एक तो हैंड रेज नहीं है, तो मेरे को ना आप ढूंढने से मिलते नहीं हो। जिसके साथ मैं, हाँ जी मैम, ठीक है, आप बोल सकते हो जी। बोलिए मैम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे आप, मुझे लग रहा है ये अनम्यूट नहीं कर पा रही। ओके मैम, नो इशू जी। तो ओके, जी मैम, नो इशू, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे जी। योर गुड नेम मैम। यस, अनम्यूट कीजिए। नहीं कर पा रहे? जस्ट वेट, जस्ट वेट। यस, आप कीजिए। आवाज नहीं आ रही। ओ नो, नॉट लाइक। अब देखो करके, अब ट्राई करो। ये कैसे हो सकता है? मेरी तरफ से तो आपको, आप अपनी तरफ चेक कीजिए। मेरी तरफ से तो परमिशन जा रहा है। अरे आप अपनी तरफ से चेक कीजिए। इतने मैं किसी और को लेती हूँ, आप ट्राई कीजिए जी। जी प्रिया मिश्रा मैम, आप कोई बात करना चाह रहे हो? नहीं, ओके मैम, आप ट्राई कीजिए, फिर बाद में बात करती हूँ। मैंने आपको परमिशन देके छोड़ा है जी। एंजलिना, एंजल के नेम से कौन है मैम? जी मैम, आप देखो मैम, आप जी मैम। जी जी, हाँ जी, हाँ जी जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। जी बोलिए। मैम बस वही थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का रहता है तो। ओके, जी, मेरा पार्लर है, काम करते हैं पार्लर में। जब तक पार्लर में रहते हैं तब तक तो अच्छा रहता है, लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर थोड़ा सा परेशानी जैसा महसूस होता ओके, तो आपको थोड़ा है। बहुत रेकी के बारे में मालूम है? जी मैम, थोड़ा बहुत मालूम है। हम्म, जी। तो करना चाहते हो, आपका मन है? जी मैम। तो पहले अपना डेमो होने दो, तो बाद में देखते हैं। डिप्रेशन वगैरह सब आप खुद ही ठीक कर लोगे, राइट जी। जी ओके, शॉर्ट ही चलूंगी मैं जी इंट्रो में, क्योंकि आगे हमने डेमो सेशन करना है। सो अब देखो टिम मैम, आपको, आपका लग रहा है, आपका म्यूट हो रहा है क्या? टिम के नाम से हैं जा? अब कीजिए ना, सॉरी, उनका अब की, सॉरी, किसी और का ही हो गया। रुको रुको रुको, आप हैंड रेस करना जानते हो मैम? हैंड रेस करो। जिसने बात करनी है काइंडली वो हैंड रेस करो। अब बोलो मैम, बोलो, बोलो। अब बोलो। नहीं, चलो कोई बात नहीं जी। मिस्टर एसपी, आप बात कर सकोगे? करना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे जी। जी, हाँ, मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैम। वेरी नाइस, बहुत अच्छी जगह से जी। और वैसे मैंने लेवल 3 कर रखा है रेकी में। ओके, गुड, और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और काम भी कर रही है, डिस्टेंस वगैरह सब कर रहा हूँ मैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस जी। तो आगे इंटरेस्ट है? हाँ, इसीलिए बैठा हूँ मैं आज कि आपकी में चलो मैं कि बैठ लें आज देखें। सर एक बात रहेगी, हमने कितने भी लेवल किए हों, लेकिन हमें फर्स्ट लेवल से ही चलना होगा। ना द वो तो खैर रीजन वो तो है, इज, मुझे पता है, वो तो पता है हाँ, मुझे। रीजन इज दिस, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे
एक डेमो में देखोगे, शायद कोई यूएस के पर्सन हैं, उन्होंने क्या कहा, मैंने 4 जगह से 5-5 लेवल किए। तो मैं जी ये नहीं कहती, मैं सेल्फ प्रेज नहीं करती कि मैं बहुत अच्छा कराती हूँ, नहीं। मेरे साथ वो रेगुलर चले, तो उन्होंने क्या कहा, अब मुझे ट्रस्ट हुआ कि रेकी वर्क करती है। कहते मैंने बड़े बड़े दिग्गजों से रेकी की, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मुझे क्या लगा, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो रेगुलर नहीं रहे। मेरे साथ एक कंडीशन रहती है सर, मेरे साथ रेगुलर रहना पड़ता है। वो आगे जी जी जानेंगे तो जी आपको जी पता जी जी चले। जी राइट जी, बहुत अच्छा राइट। जी। जी जी, ओके आगे सर, ओके डेमो के मैम। बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। जी 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 जी। शर्मिला मैम। जी मैम। जी मैम, नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। जी मैम। हम्म, जी, मैं शर्मिला जयपुर से बात कर रही हूँ मैम। जी वेरी नाइस, आप तो राजस्थान जयपुर, अरे बहुत अच्छा एरिया जी, हमारे लिए बहुत यस अच्छा जी। जी मैम यस मैम। बोलिए। हाँ, वो आपका देखा तो मैंने इस विषय में मैम सुना था मैम, बट मैम रियलाइज नहीं किया कभी इस बारे में। थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं लेकिन कभी किया नहीं। आज मैं मतलब बाई चांस ही ये मिला तो मेरे को आपका लिंक मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं कहा इसके बारे में जानते हैं और इस पे देखते हैं चलो वर्क ठीक करके। है, थैंक यू आप मैम, बहुत डेमो अच्छा में जा, लगा मैम। ओके। जी थैंक यू, जी आप मैम, डेमो थैंक यू। में जान जाओगे कि है रेकी क्या, ठीक है जी। यस, ओके मैम। थैंक यू मैम। जी वेलकम जी। गीता मैम। हाँ जी, अनम्यूट मैम कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग मैम। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, आ रही है जी आवाज जी। मैम मैंने रेकी के बारे में सुना है, बट मेरे को जिससे लगता है कि रेकी से भी काफी आराम मिलता है। बट सबसे पहले मैं खुद चाहूंगी कि मैं खुद ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे ना नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं। ओके मतलब मैम, पल कोई पल बात मेरे नहीं। माइंड जो है ना मतलब ऐसे भर जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं मतलब गॉड की कृपा से, आपकी दुआ से ठीक हो जाऊं। मैम डिवाइन ब्लेसिंग्स रहेंगी। मैं तो एक छोटा सा मामूली सा पर्सन हूँ, सच में बताऊं तो डिविनिटी ने एक थैंक मेरी यू। ड्यूटी लाई है, छोटा सा प्यादा हूँ, करने वाली वो पावर है। बाकी आपकी चाहत है, जैसा थैंक यू। चाहोगे डिविनिटी आपको देगी। देखते हैं, वेट एंड वॉच, डेमो देखो उसके बाद डिसाइड थैंक यू करेंगे। निवार, राइट थैंक यू मैम। जी जी, स्टे ब्लेस्ड मैम। जी निर्मला मैम। हेलो, कीजिए अनम्यूट। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मेरी आवाज नहीं, अरे सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, नहीं कर पा रहे। चलो बाद में बात करेंगे इनसे। प्रिया मैम, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? यस मैम, प्रणाम मैम। ओके जी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड जी। कैसे हो बच्चे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, ठीक जी। जी मैम कब से शुरू कर रहे हो आप रेकी 11th को क्लास? कब से पहली, शुरू? 11th को पहली क्लास है, संडे का दिन है। मैम टाइमिंग बता दीजिए, क्योंकि मेरी क्लास चलती है उस इसी टाइम के पे बीच न्यूमरोलॉजी टाइमिंग, की। डेमो में जानेंगे, टाइमिंग मैम सब कुछ पता ये चलेगा तो। सोचिएगा कि कम से कम इतना हो कि 8 बजे से हो, देखते अगर हैं ऐसा क्या हो रहेगा, सकता है। अभी सस्पेंस रखो, देखते हैं, आपको डेमो में पता क्योंकि मैं चलेगा। चाहती थी कि आपसे रेकी रेकी सीखूं मैं, और भगवान ने मेरी सुनी है। तो मैं चाहती हूँ आपकी तरह टीचर और गुरु मिलना ना, मतलब पॉसिबल नहीं है मैम। मैंने बहुत डिवाइन जगह क्लास ली है। ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ये थैंक यू बच्चे मैम, आपकी आपका आशीर्वाद बना रहे, बस हमारे लिए यही बहुत है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ये आपकी गुडनेस है, आपकी देखने का नजरिया है। मैं तो कुछ भी नहीं मैम, नहीं सच कि में आपकी तरह कोई नहीं पढ़ाता। मैंने बहुत जगह पढ़ाई की, टैरो सीखा, न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, पर जो आपका तरीका है, आप अगर एक पर्सन 10 बार क्वेश्चन पूछता है, आप 10 बार उसको आंसर देते हो। आप परेशान नहीं होते? शायद मैं घबरा जाती कि इतना कौन क्वेश्चन का आंसर करता रहता है। और आप में अरे बहुत पेशेंस है, और आप बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाते बहुत अच्छे से हो। मैं एक आपकी बात तरह कोई कहूँ, पढ़ा ही नहीं सकता, मुझे नहीं पता मैं एक सबके बारे बात में। कहूँ बच्चे, यस मैम। मैं सेल करने के मोड में नहीं हूँ, मैं यस मैम। बांटने के मोड में हूँ।
यस ये मैम। एक डिवाइन साइंस है जिसे हम बिल्कुल। बेच नहीं सकते, जिसका हम बिजनेस नहीं बना सकते, जिसको हम बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। खाली जी मैम। यही प्रे कर सकते हैं कि अच्छे सही हाथों में जाए, ताकि वो अपना, अपने परिवार का, अपने नियर डियर्स का, जिनको जरूरत हो सबका कुछ अच्छा कर पाए। हमें इस यस। मोड से चलना है बच्चे, राइट। क्योंकि जब मैं आपसे नहीं मिली थी मैम, आपसे कनेक्ट नहीं हुई थी, उससे हम्म पहले बहुत ओवर थिंकिंग मैं करती थी, बहुत ज्यादा। कहीं घर हम्म से निकलना होता था तब भी टेंशन होती थी, मेरी हाँ फैमिली जा रही है, कहीं कुछ हो ना जाए, मुझे टेंशन हुआ करती थी। अब मैं, हम्म मेरी फैमिली जाती है, मैं एंजल्स को प्रे करती हूँ और ओह भेज देती सो हूँ, नाइस। कहीं भी जाए, और वो आराम से घर भी आते हैं, उनको सो कुछ नहीं नाइस। होता। एंजल्स उनकी हेल्प करते हैं और वो आराम से घर पे आते हैं। तो ये तो सो मैंने नाइस। आपसे ही सीखा है। एंजल्स के बारे में भी हमें नहीं पता था, पेंडुलम क्या होता है हमें नहीं पता था। सब आपकी कृपा है मैम, आपसे ही सीखा है। आगे सो भी आपकी नाइस। कृपा बनी रहे, बस यही चाहते हैं। सो नाइस बच्चे जी, आपकी खुद की मेहनत है, मैं कौन हूँ कुछ करने वाली, ये नहीं मैम, आपकी आपकी खुद बहुत तारीफ है। आशीर्वाद आपका है, आपका ज्ञान है, और आप सच में बहुत नॉलेज का पूरा, वो बोलते हैं ना, भंडार हो आप। थैंक यू डिवाइनली मैम। ब्लेस्ड। स्टे ब्लेस्ड बच्चे, स्टे ब्लेस्ड। जी जी। सुषमा जैन मैम, काइंडली अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी मैम, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। जी मैम, मैंने रेकी का नाम सुना है, 1 लेवल किया हुआ है, आगे ओके सीखना चाहते हैं। जी जी, ओके गुड। तो बाकी जो मेंबर रह गए बाद में कर लेंगे, क्योंकि सबका कैमरा ऑफ है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेशन। जी मैम, डेफिनेटली सीख पाओगे अगर मन में चाहत है, सुषमा मैम, राइट। जी जी, ओके। तो बाकी पुराने साथी हैं, वो माइंड मत करें, उनका इंट्रो क्या लूं रे, वो तो वैसे ही मेरे दिल के इतने करीब हैं, उनका क्या इंट्रो लूं मैं, है ना। चलो एक बार जिनके हैंड रेज हैं उनको भी पूछ लेते हैं, भाई वो क्या चाहते हैं। और अब मैं भागम भाग में आई हुई हूँ, आज मेरा वास्तु विजिट था, शायद मैंने अच्छे से कॉम भी नहीं किया, ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो जी, जस्ट वेट, 1 मिनट। जी हरिता मैम, जी हरिता जी। हेलो, हाय मैम, सत श्री अकाल जी। हेलो जी, हाय, सत श्री मैम अकाल। आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया, बहुत। रियली, यस यस, वेरी वेरी सॉरी बहुत सॉरी, इंतजार। हाँ जी। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बच्चे को जन्म के लिए 9 मंथ्स लगते, तो मैंने आपका पूरे 9 मंथ्स वेट करा है ओ मैंने। माय गॉड, सो सॉरी बच्चे। पूरा 9 मंथ्स, मतलब मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हो पा रही। एक तो आप जब बोलते हो ना, टू बी वेरी ऑन फुल चढ़ देने। मतलब ऐसे मेरा मतलब, मैं एक मतलब आपकी बात सुन के ही हील होना शुरू हो जाती हूँ, पहली बात तो। मेरा सो मोटिव नाइस। यही है कि फर्स्ट आई वांट टू हील माई सेल्फ एंड हील ओके। टू अनदर पर्सन जो कि नीडी है, जो मेरे नियर वंस है, डियर वंस है। जैसे मैं अपनी मम्मा को कभी किसी हेल्थ इश्यू से सफर होता देखती हूँ, या मेरे डियर वंस ही हैं, तो मैं जी उनका शायद कुछ हेल्प कर पाऊँ। फर्स्ट कि जब हम खुद ही भरे होंगे तो हम किसी को तभी दे पाएंगे। तो फर्स्ट आई वांट टू हील माई सेल्फ वेरी एंड नाइस। टू अनदर आपका पर्सन ऑल्सो। बच्चे कैमरा ऑफ हो गया, हाँ जी 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 जी। हाँ जी। तो हाँ बस जी। यही है कि मैंने आपका बहुत वेट करा, मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हो पा रही थी, किसी से भी नहीं। मतलब मैं फ्रेशर हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो मुझे ये था कि मैंने फर्स्ट मतलब बिगिनिंग टू लेके एंड तक मैंने आपके साथ ही कनेक्टेड रहना है, बिकॉज मैं कहीं कनेक्ट हो ही नहीं पा रही थी, दिल ही नहीं मान रहा था मेरा तो कहीं मैं बच्चे कनेक्ट होने आपको के लिए। बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी फील करती हूँ। मेरे कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने, मेरी हाँ फैमिली जी, हाँ में जी। ही मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी को कोई हेल्थ इशू आया, हम सब लोग उसी में नहीं, वो ऑक्यूपाई मैं सब चले। जानती हूँ मैम। मैं कनेक्टेड रही हूँ, आपसे कॉल करती रही हूँ, मैं मंथली में, ओके। हर मंथ में कॉल करती रही हूँ मैं। हाँ, फिर कीरत बच्ची जी मेरे साथ वैसे ना, कनेक्टेड रहे हैं, पवन जी हाँ, मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं, मैं बात करती वेरी रही नाइस, हूँ। वेरी हाँ, नाइस। तो तो आप मतलब तो मैंने मेरी वेट पूरी करा। टीम से कनेक्टेड हो, देन नो इशू। हाँ जी जी, हाँ जी, जी। मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ, मतलब मुझे ये है कि चलो जो हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद ही कोई प्रोसीजर ही है 9 मंथ्स तक जैसे मैंने वेट करा। तो मुझे हाँ। वो वहां से भी कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन सा फील होता है बहुत ज्यादा। ओ,
बच्चे समटाइम क्या होता है, जब समय आना होता है तब ही हाँ आना होता है। देखो अब आप मैंने 9 months वेट करा, आप मेरे गुरु माँ हो गए, माँ हो गए, साथ में गुरु माँ, डिवाइन बिल्कुल। ब्लेसिंग्स बच्चे, मैं हमेशा जब तक जीऊंगी आपका, ये हमारा माँ बेटी का रिलेशन रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, मतलब और मैं बच्चे, बहुत ज्यादा, मतलब आई हैव टीयर इन माई आईज, मतलब मुझे इतना ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील हो रहा है ना, मैं कहीं और, मैं जा ही नहीं पा रही कहीं मैं और, मतलब समझ सकती हूँ, मैं कहीं। हाँ समझ जी। सकती हूँ। मुझे मेरी टीम बताते थे कि मैम बता दो, हरिता मैम पूछ रही हैं, मैं कहती थी मैं बताऊंगी। एक्चुअल में क्या है बेटा, मेरे में एक प्रॉब्लम है, जब तक मैं पूरे रिलैक्स माइंड से काम नहीं कर सकती, मैं काम करना नहीं चाहती, किसी को मैं गलत गाइड नहीं करना चाहती, मैं अपना कर्मा खराब नहीं करना चाहती। हम कहते हैं कर्मा थ्योरी, हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स गया था, ये मेरे पुराने साथियों ने किया है। वहां हमने पढ़ा था कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का भी पूरा भी नहीं कोई हक करना चाहिए। नहीं। अगर हमने कुछ इतना सा भी बुरा कर लिया तो यहाँ भर के ले जाएंगे, जन्मों जन्मों तक उसका चुकान, उसका जो हर्जाना होगा वो भरना पड़ेगा। तो बच्चे, मैं रिलैक्स माइंड में नहीं थी, अब मैं टोटली रिलैक्स हूँ, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई। रिलेटिव्स की, घर की ही कहो, घर की बच्ची की, है ना। तो अब मैं 11th को अपनी पहली क्लास होगी, अब नो वरीज, राइट। मैम अब वो ठीक है, जो आपके, अब हाँ वो वो उनकी ठीक है। तबीयत, हाँ, चलो दीदी अच्छी की बात है। बेटी अब ठीक है। जी जी, हाँ जी, हाँ काफी ठीक है अब, लेकिन टाइम तो लगता है, उनकी जैसी प्रॉब्लम थी उसमें, जी। लेकिन उनकी हीलिंग चल रही है, तो मेडिसिन भी चल रही है, अब बहुत बेटर है। जी। ठीक है। ओके बच्चे। जी। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल मैम। ओके बच्चे, थैंक स्टे यू सो ब्लेस्ड। मच मैम, थैंक यू सो जी, मच। स्टे ब्लेस्ड। जी जी। आईफोन से कौन है प्लीज, हैंड रेस किया हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। जी, अरे आपका ही इशू आ रहा है, सबकी बात हो रही है। आपने पूछा है कि हीलिंग के लिए पेशेंट कैसे ढूंढें, मुझे नहीं समझ आ रही, बाकी सबका अनम्यूट हो रहा है, आपके वहां से ही कोई इशू है। मैंने आपका चैट पे क्वेश्चन पढ़ा, वो आपका है, इशारे से बताओ कि हीलिंग के लिए पेशेंट कैसे ढूंढें, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, तो हीलिंग के लिए हमें पेशेंट ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अरे लोग हमें ढूंढते ढूंढते आते हैं, और हम हाथ जोड़ के मना करते हैं, अरे 24 घंटे की जगह 30 घंटे करा लो, गॉड से प्रे करो, समय बढ़वा लो। तो मैम आप अपने एंड से अनम्यूट करो, हमारे किरण मैम बता रहे हैं, देखो आप वहां से अनम्यूट नहीं, उनसे हो नहीं पा रहा किरण मैम। मैम, कभी नहीं भागना कि कोई आ जाए, नो। अरे मैंने तो एक पेशेंट हील किया तो 5 आए, 5 किया तो 10 आए, 10 किए तो 50 आए। सिचुएशन ऐसी कि हाथ जोड़ के मना करते हैं भाई। जा तो अगर वो इंसान कहता है नहीं जी हमें तो स्लॉट चाहिए ही चाहिए, पूरा दिन स्लॉट रहते हैं हीलिंग के, स्लॉट चाहिए ही चाहिए है जी, फिर हम क्या कहते हैं, अरे गॉड से एक प्रे कर दो। जब वो ज्यादा ही पीछे पड़ते हैं तो वो कहते हैं क्या प्रे करें जी, हम प्रे कर दो जी, आप हेडफोन उतार के देखो मैम, शायद हो जाए। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं जी, प्रे कर दो, जो दिन और रात हैं वो 30 घंटे के हो जाएं, 24 की जगह बढ़वा दो, 30 घंटे के हो जाएं, ये हालत रहती है पेशेंट्स की। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, नॉट फाइंडिंग आ जाओ आ जाओ आ जाओ नहीं करना हमने। इंसान खुद आएगा जब उसको दिक्कत होगी। मैं चाहती हूँ ऐसे हीलर बने, मेरे बच्चे इतने अच्छे हीलर बने हैं जो अभी तक पढ़े हैं, लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास आते हैं, ना कि वो पेशेंट को ढूंढते हैं। ये मैम, मुझे तो यही फंडा आता है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ये मैं नहीं बता सकती कि कैसे पेशेंट लेके आओ, नो, ये मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को ये जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने कभी किया, ना मैं किसी को कहती हूँ आओ। ठीक है, ये खुद ही आएंगे लोग। मेरा यूट्यूब चैनल आपको ग्रुप पे मेरे टीम मेंबर डाल देंगे, राइट। जी ओके मैम। जी जी गीतू बच्चे,
नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अरे कहाँ चले गए आप? भूल ही गए हो मेरे को। नहीं नहीं मैम, मैं नहीं भूली बिल्कुल भी। मैं भूली ये नहीं हूँ, थोड़ा अपने कामों में बिजी हो गई, काफी ज्यादा इस टाइम बिजी थे ना, शादी वादी जी बहुत थी हमारे यहाँ। हाँ, और सब ठीक चल रहा है? सब बढ़िया मैम, आपका आशीर्वाद है, सब डिवाइन बढ़िया चल रहा है। ब्लेसिंग्स बच्चे जी बच्चे। मैम मैं इतनी खुश हो गई, मेरे पास ना मैसेज आया, जब अननोन नंबर से आया था तो पहले मैंने ओके। पूछा कौन, तो वो बोले कि रणबीर मैम का, मैं टीम से हूँ। तो फिर मैंने बोला कि ये लाइव कोर्स है या वीडियो कोर्स है, तो वो बोले लाइव कोर्स है। मैंने कहा बिल्कुल। मुझे करना ही है, और तो मैं कर चुकी हूँ मैम, 9 लेवल्स आपको पता है, मैं एक बार कर चुकी हूँ। जस्ट यही मुझे पूछना था कि इस बार भी पूरा 9 लेवल का कोर्स है और वैसे ही जैसे आपने कराया था। मैं एक चीज बताऊं बच्चे, जब कि मैंने आपके टाइम पे बोल दिया था कि अब मैं नहीं करूंगी, मैं थक चुकी, बोला था ना हाँ मैंने कि मैम, मैं मुझे थक पता चुकी। था लेकिन अंदर से कि आप एक दिन जरूर करोगे मेरे लिए दोबारा। मेरा बहुत अरे मन बाप था। रे, ये कहीं आपने तो नहीं करवा दिया? हो सकता मेरे है। मेरा हो सकता है। क्या हुआ बच्चे, एक दिन सुबह मैं अपना मेडिटेशन जो खुद वाला करती हूँ, तो मुझे क्या आया, मेरा बर्थडे होके चुका। ठीक है, इन लोगों को नहीं बताती, कभी पूछूंगी कि मेरी एज गैस करो, एज नहीं बताती मैं। ठीक है, आपको तो मालूम है शायद सब मुझे लोगों को। मालूम है मैम, 16 ईयर्स है। कितनी? 16 साल है मैम, पता है मुझे। अरे बाप रे, अरे रहने दो बच्चे, रहने दो। अरे मुझे जमीन पे ही रहने दो। अच्छा चलो, है ना, वो बात बात की। तो मेरे को उस दिन क्या लगा, अरे तू इतनी एज हो गई तेरी, है ना, आगे जाके कहीं तेरी एनर्जी कम ना हो जाए, तो तुझे एक बार, कुछ कुछ लोग बार बार पूछते हैं, तुझे एक बार अच्छे से, अब की बार जो मैं कराऊंगी ना, जितनी एनर्जी मुझे पीक पे पहुंचने में लगी, उस सारी एनर्जी को गैदर करते हुए कराऊंगी। ये एक थैंक यू मैम। मेमोरेबल मेरा वो रहेंगे, 9 लेवल्स रहेंगे पहले जैसे ही, लेकिन बिल्कुल। उसमें वो चीजें एडवांस रहेंगी जो हम सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, ये थैंक यू मैम, रहेगा, मैं थैंक यू अपना सो मच। पूरा दम और एनर्जी लगा के ये करना चाहती हूँ। हो सकता है आगे जाके मेरा एनर्जी लेवल कम हो, तो मैं चाहती हूँ पूरे मैं चाहती हूँ पूरे, मतलब उस मोड से करा दूं कि ऐसा करा दूं कि बहुत अच्छे हीलर बन के निकले, बाकी डिविनिटी की कृपा, और जितना थैंक यू मैम। रेगुलर आप रहोगे उतना प्राप्त करोगे। राइट? थैंक यू मैम, थैंक यू जी मैम। जी। ओके, स्टे ब्लेस्ड बच्चे, डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू मैम। जी जी। गीता मैम ने शायद कहा है चैट पे कि मुझे ठीक कर दो, मेरी नेगेटिविटी ठीक कर दो। गीता मनचंदा मैम ने कहा है, मैम इसको आप खुद ठीक करोगे, इसको मैं नहीं ठीक करूंगी। मैं, मेरे पास डिविनिटी ने वक्त ही नहीं दिया। मेरे पास जितने स्लॉट चल रहे हैं, फैमिली स्लॉट चल रहे हैं, उसमें मैं 5 मिनट अगर बोलो तो 5 मिनट का समय भी नहीं निकाल सकती, तो मैं वो प्रॉमिस नहीं कर सकती जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आप खुद खुद ठीक होगे। अगर प्रिया मैम यहाँ हुई, प्रिया बांदल मैम हैंड रेज कीजिए, वो आपको बता देंगी कि कैसे ठीक हुआ जाता है इससे। प्रिया मैम अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो काइंडली हैंड रेज कीजिए। नहीं है प्रिया मैम? प्रिया जी, संदीप जी, प्रिया बांदल मैम, प्रिया मिश्रा हूँ मैम। सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, प्रिया आप मिश्रा। नहीं, नहीं। प्रिया, एक प्रिया बांदल मैम खुद ठीक हुए थे, अगर वो हुए तो। जी, प्रिया मैम आप ऑन कर सकते हो अपना कैमरा? कहाँ पे हो? जी मैम, 2 मिनट के लिए खाली बता दो कि ये मैम खुद ठीक हो सकती हैं कि नहीं, बस अपना एक्सपीरियंस बता दो। जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। अच्छा, मैंने रेकी ज्वाइन की थी ना, जी तब मैं, उससे पहले शायद मेरा ना ऑपरेशन फिक्स हुआ था नी का,
घुटने का कुशन ब्रेक हुआ था जी और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि ऑपरेशन करना है। लेकिन जी तीसरे दिन मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, 3 ही क्लास हुए थे, तीसरा क्लास अटेंड करके गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। और मैं पहले बेल्ट पहनती थी पूरा सपोर्ट का। रेकी मैंने शायद मैम 3 साल हुए ना, जी हाँ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने वो बेल्ट देखा भी नहीं है। सो नाइस। और उसमें से आवाज भी आती थी, वो पैर में से आवाज भी नहीं आई अभी तक। जी सो नाइस, टचवुड। और मैम आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, हेल्थ इश्यूज थे, जो मैम से मैंने शेयर भी नहीं किए थे। ये भी मैंने शेयर नहीं किया था, सिर्फ मुझे डॉक्टर के पास जाना था, तब बोला कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। और आने के बाद बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसलिए जा रही हूँ। और मैं शायद दूसरे ही दिन सीढ़ियों से बिना सपोर्ट के उतरी थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और बहुत सारे हेल्थ इशू थे जो मैडम से मैंने शेयर भी नहीं किए थे, सारे हेल्थ इशू निकल गए। इवन मैंने वो हेल्थ इशू के लिए ना पेट स्कैन तक करवाया था, लेकिन डॉक्टर को रीजन पता नहीं चल रहा था कि वो दर्द कहाँ से है, कैसे हो रहा है। पेट में दर्द था एक साइड में, राइट साइड में। वो मेरा पूरा क्लियर हो गया अपने आप, रेकी में ही। जी ठीक है मैम, थैंक यू आपका। मुझे मेरी थैंक टीम यू। ने बताया था कि आप कहीं बिजी हो, लेकिन हाँ, मैम ने गेस्ट आए कहा था कि इसलिए। मैम को मैसेज जरूर डाल दो ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बता पाए। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। आप कीजिए अपना काम। थैंक जी जी जी, स्टे ब्लेस्ड बच्चे। जी या थैंक जी। तो गीता मैम, अब मैं होप कर सकती हूँ कि आपको, गीता मनचंदा मैम, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राइट? तो अब चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत देरी हो गई है, सब लोग वेट कर रहे हैं, जान लेते हैं रेकी क्या है। अरे और प्यारे साथी बैठे हैं मेरे, बहुत पुराने, नीलम जी। नीलम जी जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, कैसे हो? ठीक हूँ दीदी। बहुत दिन के आपकी? बाद दिखते हो हाँ आप। जी। जी, हाँ डिवाइन जी। ब्लेसिंग्स जी 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 जी। और आपकी बहुत देन है दीदी। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जी। मुझे तो, मैं तो सबको बताना चाहूंगी कि मुझे तो बेबी तक दिया है इन्होंने, जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये नीलम, आपकी भी रेगुलेटी है। जो जो चीजें हमने की, आपने साथ में साथ दिया, आपने फॉलो की। जो जो चीजें मुझे याद है, हाँ सुबह जी। अगर बारिश का मौसम भी होता था तो आप हाँ जी। सुबह 4 बजे भी मेरे पास आए। चलो। हाँ अगर जी। बारिश होती थी तो आप घर से और कपड़े पहन के आते थे, यहाँ ड्राई कपड़े पहन के फिर हीलिंग लेके फिर आप घर हाँ जाते जी। थे। मुझे हाँ जी। याद है, कभी मुझे जाना होता था तो अगर मैंने अर्ली भी बुलाया आपको उससे, तो तब भी आप ढाई, आए हो। एक जी बार दीदी 2:30 बजे बुलाया था हाँ, आपने रात 2:30 बजे मुझे दिल्ली जाना था, तो 2:30 बजे भी आप आए थे। हमने एक दिन भी सेशन मिस नहीं किया था। हाँ बट विद जी, द बिल्कुल, डिवाइन ये तो ब्लेसिंग्स, है। आपकी हम्म। बिटिया इतनी लाइक बच्ची है जी। मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकी बेटी डिग्री कर चुकी हैं, आगे आगे हायर्स कर रही है ना नीलम? अभी हाँ कंपटीशन, जी करेगी, हाँ जी। हाँ कंपटीशन कर रही हैं। तो दिल्ली की टॉपर 5 में, टॉपर कितने, ऑल ओवर इंडिया। ऑल सॉरी, ऑल ओवर इंडिया में, बताओ नीलम, खुद ही बताओ, खुद ही बताओ। नंबर 1। नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया में, नंबर 1 है इनकी बच्ची। इनको डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि बेबी नहीं होगा। डॉक्टर्स की टीम बैठी थी, मुझे याद है, तब नीलम ने मुझे हाँ बताया जी। था। डॉक्टर्स की टीम बैठी थी, उन्होंने कहा कि ये हो कैसे गया, ये हाँ, हैपन बिल्कुल कैसे दीदी, हो हाँ गया। मैंने जी। इनकी दवाइयां जो डॉक्टर ने दी थी डस्टबिन में गिरवा दी थी। नीलम, फेंको इनको। हाँ जी। हम वो तो ये बोल रहे थे जो मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं उसमें प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, हाँ क्योंकि जी वो अभी ना अंदर के इन्फेक्शन के लिए दे रहे हैं, ठीक होने के लिए। तो हाँ जी उस पे मेडिसिन पे इतना मोटा मोटा लिखा हुआ था कि प्रेगनेंसी नहीं पॉसिबल नहीं है अब भी, मतलब जब तक ये चलेंगी। जी। तो
इतनी हाँ जी। प्यारी बच्ची तब हमारी। आपने बोला था फेंको इसको ना। हाँ, बहुत प्यारी बच्ची हमारी। हमने क्या किया था, हमने रेकी भी की थी रेगुलर, और हमने हाँ जी वो। रेमेडीज भी की थी, है ना नीलम? हाँ जी, हाँ जी दीदी, बिल्कुल। हाँ जी। पुरानी बातें याद आ गई मुझे। हमारा रिश्ता होगा नीलम कितने साल पुराना? कब थे आप पटियाला में, कौन से ईयर में? एक हाँ मिनट, जी। एक मिनट। हाँ जी, कौन से ईयर में थे नीलम आप? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास से। परमिशन है, अनम्यूट कीजिए। कौन से ईयर में थे मुझे याद, 25-30 साल पहले। इस पे लिख दो, चैट पे लिखो नीलम। 30 साल पहले, 25 साल पहले, मैं भूल चुकी। नहीं नीलम, मेरी आवाज नहीं आ रही। आपको आ रही है? आपकी नहीं मुझे आ रही। जी अनम्यूट कीजिए नीलम। हाँ जी दीदी। कितने साल पहले का साथ हमारा? आवाज आप। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपको आ रही है? किसी को, सबको आ रही है मेरी आवाज? मुझे नहीं आवाज आ नहीं रही? आ रही दीदी, मुझे ना समझ गई। ओके। मेरी तरफ से कोई इशू हुआ है। देना तो जल्दी से आवाज को। ओके, मेरी नहीं, आवाज स्लो है। नहीं हुआ। अब तो होना चाहिए। नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, हाँ अब आई, आवाज बंद हो गई थी। जी जी। हाँ नीलम जी, हाँ कितने साल हो गए, मेरा याद करने का मन है। दीदी 21 ईयर्स की हो गई गुड़िया। गुड़िया 21 ईयर्स की, उससे भी 3-4 साल पहले की बात है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, जी, वही 24-25 साल पहले का हमारा साथ बिल्कुल। है। मैं हाँ चाहती हूँ जी। जब तक मैं जीऊँ नीलम, ऐसा ही मेरा जिसके साथ भी साथ बना, जब तक मैं इस संसार में हूँ, मेरा सबके साथ ऐसा ही साथ है और ऐसा ही बना रहे। जी मेरा तो स्टे। बहुत किया दीदी आपने। हाँ जी। डिवाइन आप सबका ब्लेसिंग, ही करते हो, मैं तो तब से देख ही रही हूँ। डिवाइन हम्म, ब्लेसिंग्स है नीलम, स्टे ब्लेस्ड। ये सही आप में। खुद का भी बड़प्पन है नीलम जी। तो ऐसा बहुत। इंसान नहीं देखा दीदी मैंने अपनी लाइफ में, तो नहीं देखा। अरे, ये नीलम आपकी नजरिया है देखने का, आपकी नजर है, ये आपका गुडनेस है कि आप खुद अच्छी नजर से देखते हो तो आपको सब अच्छा ही लगता है। जी दीदी जी। आप तो बहुत हेल्पफुल हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स नीलम जी जी। मेरे को आपकी आवाज कम आई, चलो हाँ हो जी गया दीदी। नीलम। ओके जी। तो करते हैं जी। हाँ, रेकी देखते हैं, अभी जानेंगे त्यागी मैम, अभी जानेंगे। पहली बार सुन रहे हो तो अब सुनो, पहली बार अभी शुरू करते हैं। नीलम त्यागी जी को क्रेज हो रही है जानने की, टाइम भी खूब हो गया है, तो हम जानते हैं कि रेकी है क्या। जिसका कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा अपने पास नोट रख लेना, मैं सबके आंसर दे के सेशन के बाद जाऊंगी, लेकिन बीच में प्लीज डिस्ट्रक्ट मत करना, फ्लो टूट जाता है। तो आप मुझे बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, जो भी आपने पूछना हुआ। तो आज हमारा, अरे कोई मुझे ये बताओ किरण मैम कहाँ है, वो बड़ी फटाफट से बता देती हैं। मैम मेरी आवाज वगैरह सही है? कहाँ पे हो? अरे हैंड रेस कर दो, कोई भी बताओ, पुराना पर्सन हमारा। चलो मैं थोड़ा पहले चलती हूँ फिर पूछती हूँ। राइट जी। प्रिया मिश्रा बच्चे, मेरी आवाज सही है? यस मैम। ओके यस। ठीक है जी। तो करते हैं शुरू हमारा आज का सफर। एक नया चैप्टर, एक, अच्छा स्लो है,
गीता मैम आप अपनी तरफ से देखिए, किरण मैम बिल्कुल सही है। किरण मैम प्लीज रिप्लाई। अच्छे से ऑडिबल हूं मैं? किरण मैम, एम आई ऑडिबल? ओके, राइट, ठीक है। तो प्लीज जिसके कम है तो वो अपनी तरफ से उसकी सेटिंग कर ले। ठीक है जी। तो चलते हैं, करते हैं आज का सफर शुरू। नया चैप्टर, नया अध्याय, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसको आज हम टच करने जा रहे हैं। आज हमारा डेमो सेशन है रेकी लेवल 1 का। मेरा नाम है रणबीर बैदवान। मेरा एस्ट्रो गाइड प्लेटफॉर्म से, आवाज धीमी है तो मिताबा जी आप अपनी तरफ से कर लीजिए। मेरे तरफ से ये साउंड फुल है। मेरे पास, एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, मेरे पास मुझे नहीं लगता आवाज इंक्रीज होने का कोई स्कोप बनता है। ओके, मेरे पास पूरी साउंड है प्रॉपर। तो प्लीज जिसको भी कम लग रही है वो अपनी तरफ से इंक्रीज कर ले और वहां से वो कर सकता है। मेरे पास जितना फुल वॉल्यूम है वो मैंने किया हुआ है। तो अब मैं चैट को नहीं, और सॉरी, तो अब मैं चैट को बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। काइंडली अवॉइड कीजिएगा चैट को, मुझे डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छे से हम वर्क नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से जान नहीं पाएंगे रेकी क्या है। तो मैं तो उसके आंसर देती रहूंगी और आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। आंसर दूंगी लेकिन बाद में सेशन के लास्ट में आपकी ईच एंड एवरी क्वेरी का, एवरी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैं रणबीर बैदवान एस्ट्रो गाइड प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ। हमारा टीचिंग का है, हमारा टीचिंग आजकल ऑनलाइन है। मैं इंट्रोडक्शन आपका तो ले लिया, थोड़ा बहुत मैं अपना इंट्रो दे रही हूँ। पुराने साथियों को तो बोरियत होगी क्योंकि इंट्रो तो मेरा सेम ही रहेगा, जो पहले दिन था वो ही अब भी रहेगा। इंट्रो तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो जानते हैं। लेकिन नए साथियों के लिए मेरा इंट्रो क्या है, मेरे बारे में कुछ थोड़े से शब्द। मैं क्या हूँ, रणबीर बैदवान मेरा नाम। मैं हीलिंग मोडेलिटीज में 36 साल से हूँ। पिछले 36 साल से मैं इसमें काम करती आ रही हूँ। मैंने क्या किया, हीलिंग पावर अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस थे। क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हुई डिविनिटी की, पहले स्टार्टिंग में मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शंस से मुझे वो पावर मिली, नेचुरली मिली, और मैं कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरी कुछ इंट्यूशन पावर बढ़ी और उस इंट्यूशन पावर से मैंने लोगों की, डिविनिटी ने, मैं कौन हूँ करने वाली, डिविनिटी ने मेरे हाथ से कुछ लोगों की हेल्प भी करवाई। तो मैंने फिर मुझे चांस मिला, वो मैं अपनी क्लास में बताती होती हूँ कि कैसे, नहीं तो बहुत डेमो लंबा हो जाएगा। मुझे रेकी का थोड़ा सा बताती हूँ। मुझे रेकी का ABC भी नहीं मालूम था, मुझे पता ही नहीं था रेकी होता क्या है, रेकी से होता क्या है। मेरे मॉम को पार्किंसंस की, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशन बना लूंगी। मेरे मॉम को पार्किंसंस की प्रॉब्लम हुई। पार्किंसंस की प्रॉब्लम क्या रहती है, ऐसे एक हाथ उनका लगातार शिवर करता रहता था। मेरे रिलेटिव्स में हमारी एक बच्ची आई, हमारे घर की बच्ची आई, उनके साथ अब्रॉड से एक फॉरेनर डॉक्टर भी आई, उनकी फ्रेंड। जब उस हमारी बच्ची ने देखा, मेरी मामा उन्हें मिलने आई, बचपन में वहां जाके रहती थी वो। जब उन्हें पता चला तो वो मिलने आई, तो उसने देख के मेरी मामा को चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको क्या हो गया। तो मेरे को बोली कि ये मेरी जो फ्रेंड हैं, ये डॉक्टर हैं, ये आपकी मम्मा को, जाओ, उस नानी बोलती थी वो, नानी को ठीक कर देंगी। मैं तो उसके पीछे ही पड़ गई। वहां से मेरा रेकी का सफर शुरू हुआ। वो जो उनके फ्रेंड, वो मेरे गुरु बने, वो मेरे टीचर बने।
बाकी एक्सपीरियंस तो मैं यहाँ बताऊंगी तो पूरी रात निकल जाएगी। बाकी अब हम जानते हैं तब से मेरा रेकी का सफ़र शुरू हुआ, कैसे हुआ, कभी जब चांस लगा, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। राइट। तो मेरी इंट्यूटिव पावर बढ़ी और मुझे रेकी सीखने का चांस मिला। मैंने रेकी स्टार्ट की। सबसे पहले अपनी मॉम को ठीक किया। उनको डॉक्टर, हम लुधियाना जाते थे, मैं पटियाला को बिलोंग करती हूँ, यहाँ से हम लुधियाना जाते थे उनके ट्रीटमेंट के लिए। मेरी मामा को 12 टेबलेट्स लेनी पड़ती थी पूरे दिन में। डॉक्टर्स ने उनकी मेडिसिन डिक्रीज कर दी। इंक्रीज करते थे हर बार, इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर दी। और मेरे भाई को बोला कि ये उनका क्या कर रहे हो। मेरे भाई बोले मुझे नहीं पता, मेरी सिस्टर कोई रेकी करती है, मुझे नहीं मालूम। वो कहते जी नेक्स्ट टाइम अगर आपकी मामा को लेके आओगे तो आपकी बहन साथ आनी चाहिए। तो उन्होंने 12 टेबलेट की जगह 1 टेबलेट कर दी उनकी। वो 1 टेबलेट से भी सही रहने लगे। मैं तो हवा में उड़ने लगी। एज छोटी थी, मुझे लगे अरे मेरे हाथ में तो मैजिक रॉड आ गई, जादू की छड़ी आ गई। मैं तो हर इंसान को क्या पूछूं, बच्चों की तरह, अरे आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो? जब वो कहे हाँ, तो मैं कहूँ अच्छा मेरे से रेकी करा लो। ऐसा मेरा वो बचकाना बात थी जो मुझे बाद में पता चली कि हमें तो पूछना ही नहीं होता। कुआं नहीं प्यासे के पास जाएगा, ये मुझे बाद में पता चला। प्यासा पर्सन कुएं के पास आएगा, ये डिविनिटी का रूल है, नियम है। जब मुझे पता चला मैंने बहुत पश्चाताप किया, बहुत फॉरगिवनेस किया। तो अब मैं आती हूँ सब्जेक्ट पे। मैंने रेकी स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद में मैं क्रिस्टल हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गई, वो भी सीखा, क्रिस्टल्स की पावर को भी सीखा, ठीक है। और विद गॉड्स ग्रेस मेरे हाथों से बहुत सी हीलिंग हुई। ये मेरा पहला बिगनिंग ही मेरा रेकी से हुआ। उसके बाद में मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज रहा। मैंने फिर बाकी सब सब्जेक्ट भी अपने उन गुरु के साथ किए। उन्होंने मेरे को कहा कि आपके इंडिया में तो इतना रिच हेरिटेज है। मैं जो वो सीखने आते थे वहां से, अब्रॉड से, वो मुझे भी साथ लेके जाते थे। मैंने उनकी हेल्प से बहुत सी साइंसेस पढ़ी। डिवाइन जो अकल्ट साइंसेस कह लो, उसमें कोई सब्जेक्ट छोड़ा ही नहीं। डिविनिटी ने ऐसी कृपा की, मैंने हर सब्जेक्ट टॉप के लेवल पे मेरे को डिविनिटी लेके गई। रिसर्च के लेवल तक, पीएचडी लेवल तक डिविनिटी ने मेरे पे कृपा कर दी। मैं उसके काबिल नहीं थी, आज भी कहती हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ, बट ये उसकी ब्लेसिंग्स रही, उसकी कृपा रही। मैं फिर से कहती हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा नदाना सा, हमारे पंजाबी में बोलते हैं मामूली सा नदाना सा, मीन्स एक छोटा सा प्यादा हूँ डिविनिटी का, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। तो मेरे को एक चांस क्या मिला, जो इन्वेंटर रहे केपी एस्ट्रोलॉजी के, उनकी फैमिली के साथ मेरा, उनकी फैमिली का मुझे साथ मिला। वहां उनका एक मैगजीन छपता है। वो गुरुजी तो अभी नहीं रहे जिन्होंने इन्वेंशन किया उस एस्ट्रोलॉजी का, केपी एस्ट्रोलॉजी का। लेट श्री के कृष्णमूर्ति जी, गुरुजी, उनके परिवार की तरफ से मैगजीन छपता है। वहां मेरी गुड लक कि जब तक मैं 2 आर्टिकल नहीं भेज देती उनका ईयरली मैगजीन नहीं छपता। ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रही डिविनिटी की। ये मेरा छोटा सा इंट्रो। तो उसके बाद में कुछ और चीजें भी मेरे हिस्से में आई, मेरी बास्केट में आई। मैं फैकल्टी मेंबर रही बहुत साल तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का। हर सैटरडे संडे मैं वहां टीच करने जाती थी। ऑफलाइन टीचिंग मैंने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में किया, लेकिन कुछ मॉडलिटीज का मैंने थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि ज़्यादा लिखना आपको बोर करना था। टैरो रीडिंग पढ़ाया, पामिस्ट्री पढ़ाया, वैदिक ज्योतिष पढ़ाया, रेकी हीलिंग कराई, क्रिस्टल हीलिंग कराई और बहुत कुछ कराया। लेकिन इसके बाद जब ऑनलाइन कल्चर आ गया, तो ऑनलाइन कल्चर आने के बाद मैंने बस मोड टीचिंग का ऑनलाइन ही रखा।
डिवाइन ब्लेसिंग्स से, मेरे डिविनिटी की कृपा से, मेरे नहीं कहूंगी, हमारे ये कोर्सेस जो हमने किए, 9 जो रहे बहुत पॉपुलर रहे लोगों में। 9 लेवल तो हमने 2 बार रेकी के किए। एक बार कोविड के शुरू होने में किया, उसको मैं काउंट नहीं करती, उसमें वो ग्रुप जो था खाली एक बार ही हमने किया, वो सब हीलर ही बने उसमें। उसके बाद हमने क्या किया, क्रिस्टल हीलिंग किया, एडवांस मेडिटेशन कोर्स किया, कर्मा थ्योरी कोर्स किया। इसके बारे में तो मैं कहना चाहूंगी, जो इंसान इस फील्ड में आता है, दुखों से गुजर रहा है, टफ लाइफ जी रहा है, उसे कर्मा थ्योरी का कोर्स बहुत जरूरी है करना। ये नहीं कि मेरा कोर्स करो, कहीं से भी कर लो, मैं नहीं कहती मेरे पास आओ मेरे पास करो, नहीं। एक बार कहीं से भी कर्मा थ्योरी पढ़ लो कि हमारे दुख क्यों हैं, इनका कारण क्या है, इन्हें हमें गॉड ने क्या परमिशन दी है, हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये मेरा कोर्स, जो ये हमारा कोर्स बहुत पॉपुलर रहा। इसके बाद में हमने एस्ट्रो गाइड प्रेडिक्टिव बेसिक कोर्स किया, टैरो रीडिंग बेसिक और एडवांस किया, केपी हरेरी किया। ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इनके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं सबके लिए, अगर किसी ने किए भी हैं लोगों ने। हमने इसके बाद में पावरफुल मंत्रा यंत्रा कोर्स भी किए, जो हमें, हमने एस्ट्रोलॉजी भी नहीं की तो भी हम किसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं इनसे, और जो एस्ट्रो गाइड प्रेडिक्टिव है उससे भी कर सकते हैं। तो हमने केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स भी किया, एडवांस भी किया। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने अनाउंस कर दिया कि जिसको एबीसी भी नहीं आता मैं उनको भी सिखाऊंगी। कर तो दिया मैंने अनाउंस, जिनको एस्ट्रोलॉजी की एबीसी भी नहीं पता उनको भी सिखाऊंगी। अरे मेरी इमेजिनेशन से आगे चली गई बात। कैसे? उसमें 80% वो लोग थे जो खुद टीच करते आ रहे थे। वो मुझे क्या कहते थे मैसेज डाल के मेरी टीम को, कि मैम को बोलो कि हम कैमरा ऑन नहीं कर सकेंगे। मैं बोलती थी भाई बात कराओ, क्यों? वो कहते थे जी हम तो खुद पढ़ाते हैं। फिर मैं कह रही थी यहाँ क्यों आए हो? अगर खुद टीचर हो तो यहाँ क्यों आए हो? 80% लोगों की बात सुन के एक बार मेरे मन में ये आया, अरे तूने कहीं गलत तो नहीं कर लिया? कहाँ वो पर्सन जो टीचर हैं, कहाँ वो पर्सन जिन्हें पता ही नहीं कि ग्रह क्या होता है, राशि क्या होती है, तो दोनों का तालमेल कैसे बनाएगी? लेकिन डिविनिटी की ऐसी कृपा रही, जो बिल्कुल रॉ हैंड थे, आज की डेट में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उनसे, उन लोगों ने प्रेडिक्शन कराई जो 25-25 साल के प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली की प्रेडिक्शन उस नए बच्चियों से कराई। तो ये क्या है? उनका लगन। ये नहीं कि मैंने पढ़ाया, नहीं, सबको एक जैसा पढ़ाया। उनका पढ़ने की लगन, उनकी रिसीव करने की चाहत, उनकी कोर ऑफ हार्ट से प्राप्त करने की इच्छा ने उन्हें 25 क्लासों में बहुत एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बना दिया। ये विद्या इतनी वास्ट है एस्ट्रोलॉजी की, जिसमें कहा जाता है कि पूरा जीवन लगा के समंदर से, इतना गहरा समंदर है, समंदर से हम एक सुई निकाल सकते हैं। आप सोचोगे पढ़ाने तो रेकी आई है, बात करती है एस्ट्रोलॉजी की। क्यों कर रही हूं? आप में से ज्यादा लोग घबराए हुए हैं कि हम क्या करेंगे, हमें तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, हमें तो ये हैं। अरे वो तो इसके सामने मामूली चीजें हैं। वो चीज इतना गहरा समुंदर, जिसमें पूरे जीवन से सुई निकलती है, अगर उसमें डिविनिटी की कृपा हो गई तो आप तो इसमें बड़े आराम से
इस सफ़र को पार कर जाओगे, तो मैं बता रही हूँ। तो इसके बाद में हमने एंजल हीलिंग कोर्स किया, अभी रिसेंटली हमने पेंडुलम डाउजिंग का कोर्स भी किया। तो अब थोड़ा बहुत मेरे स्टूडेंट से मैं तो अपनी तरफ से पता नहीं क्या कहती जाऊंगी। अरे हर इंसान को लगता है मैं तो बढ़िया हूं। अपने कहने से कोई बढ़िया नहीं होता, अपने कहने से मैंने ये किया कोई अच्छा नहीं होता, अपने कहने से मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, नहीं कुछ बात बनती। हमें अगर कोई दूसरा बताए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उससे हम मान सकते हैं कि हमने कुछ छोटा मोटा कोई काम भी किया किया भी, जब बातें करके ही निकल गए। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के थोड़े बहुत रिव्यूज हैं मेरी क्लासेस के टीचिंग के बारे में। तो इसे जानते हैं, अगर आप बोर ना हो तो। नमस्कार। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ रणबीर मैम के साथ, जो मेरा फर्स्ट एवर क्लास एक्सपीरियंस था उसका। मुझे अचानक से एक बार मैसेज आया उनके मेंबर्स के थ्रू दैट शी इज स्टार्टिंग रेकी क्लास एंड वेदर आई वांट टू ज्वाइन। मैंने बहुत पहले रेकी किया था एंड मैं कर रही थी, मतलब मैं हीलिंग भी करती थी वो टाइम पर। बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, कुछ नया होगा। आई जस्ट वेंट थ्रू द प्रपोजिशन कि क्या मतलब व्हाट इज हर थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पर जब जनरली रेकी सिखाया जाता है उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले दिन आपको अट्यूनमेंट किया जाता है, फर्स्ट डिग्री का 24 पार्ट्स का अट्यूनमेंट होता है। आपको बोला जाता है कि 21 दिन आप इसके ऊपर काम कीजिए। 21 दिन हर रोज 3-3 मिनट का आपको करना है और 22वें दिन सेकंड डिग्री का अट्यूनमेंट होता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं 21 डेज एंड स्टिल सेकंड डिग्री का अट्यूनमेंट होता है। देन डिपेंडिंग ऑन आपका एनर्जी लेवल आपको थर्ड डिग्री का अट्यूनमेंट दिया जाता है और यहाँ पर बहुत ही चार्जेस भी हाई है। ऑफकोर्स 7-7, 8-8 हज़ार रुपए एक डिग्री के लिए जाते हैं। व्हेन वी स्टार्टेड दिस, मैम का प्रपोजिशन ये था कि अट्यूनमेंट होगा और दोनों टाइम पर, नेक्स्ट डे से दोनों टाइम पर सुबह और शाम 1-1 घंटे का मेडिटेशन होगा, जिसमें वो खुद हम पर वो सिंबल्स ड्रॉ करेंगे और वो खुद वो चीजें एक्टिवेट करेंगे। जब मैंने ये पहले सीखा था और जब मैंने बाद में सीखा मैम से, मतलब इतना जबरदस्त चेंज, इतना जबरदस्त फीलिंग मैंने फील किया है। मतलब हर एक पॉइंट पर, फर्स्ट डिग्री से लेकर हर एक एनर्जी पॉइंट पर, हर एक बॉडी के सेल्यूलर लेवल तक मैंने चेंजेस फील किए, मैंने वाइब्रेशंस फील किए, मैंने हीट फील किया है, मैंने लाइट्स देखे हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है 9 डिग्रीज तक। और जो ट्रांसफॉर्मेशन अब मैं जब हीलिंग करती हूँ और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखता है वो इतना कमाल का है कि उसकी कोई मतलब आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये मैं हर एक क्लास के लिए बोलूंगी उनके कि शी डजंट टीच यू द सब्जेक्ट, शी गिव्स यू अ लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव योर लाइफ so that you will be successful, you will be a good human being, वो आपको वो सिखाते हैं। जो भी कोर्स है उनके, आई एम रेडी टू डू इट, नो क्वेश्चन आस्क। प्लीज डू दैट। रेकी का कोर्स बहुत वैल्यूएबल है, जब भी आपको मौका मिले जरूर कीजिएगा। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं अंशु सिंगल बोल रही हूँ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें रणबीर मैम जैसे गुरु मिले। रणबीर मैम से मैं रेकी सीख रही हूँ, अभी हमारा रेकी लेवल 2 चल रहा है। रेकी करने से बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्टिव फील होता है। मुझे स्किन प्रॉब्लम भी थी, स्किन प्रॉब्लम में 2 से 3 दिन के बाद आराम आने लगा है और एनर्जेटिक भी बहुत फील होता है। इनफैक्ट कई सारे पेन्स और वो भी ठीक होने लगे हैं। रेकी करने से बहुत अच्छा लग रहा है और रणबीर मैम से मिलने के बाद तो सचमुच अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं, क्योंकि जीवन को एक नई दशा और दिशा मिल रही है, जीवन की
दिनचर्या की एक नियमित शुरुआत होती है और बहुत अच्छा फील होता है। जीवन को देखने का नज़रिया बदलने लगा है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। और कोविड का भी थैंक यू है कहीं ना कहीं कि ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, तो हमें मैम जैसे गुरु मिल रहे हैं और हम परम सौभाग्यशाली हैं जो कि हम ये सब कुछ सीख रहे हैं। मैडम और मैडम की टीम हम सबको डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम सबको कुछ सिखाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैडम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं काम करना, मैडम भी और मैम की टीम भी बहुत अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और रात तक बिना थके बिना रुके मैडम और मैम की टीम एफर्ट करते हैं। मैडम को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग जब मैम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम मैडम के जितना नहीं करते हैं, लेकिन मैडम की कृपा रही तो धीरे धीरे हम भी करने लगेंगे। एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो एक मोटिवेशन मिलने लगा है कि बिना थके बिना रुके हमें भी काम करना है। मैडम से जब भी कोर्स जब मैम से करते हैं तो हम सीखते ही हैं, और मैम से जब भी कभी कोई बात करते हैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ नया और बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलता है। कोविड का भी बहुत बहुत थैंक्स कि कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। कोविड का टाइम तो बहुत सबके लिए बहुत क्रिशियल टाइम रहा था, वो निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसमें से भी एक अच्छी चीज़ तो ये निकल कर आई है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। हमें रणबीर मैम जैसे गुरु मिल रहे हैं जो हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। मैम ने विज़न बोर्ड बनवाया, मैम ने मनी मल्टीप्लायर बनवाया, और मैंने मैडम से केपी होरारी कोर्स, रेकी कोर्स और एस्ट्रो प्रेडिक्टिव कोर्स लिया है। मैडम सब चीज़ों को बहुत ही आसान करके और बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं कि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ABC भी नहीं पता वो भी कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं। मैडम इतने इजी मोड में और इतने अच्छे तरीके से सिखाती हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ गलत सिखाते हैं या कुछ गलत वो होता है, बहुत अच्छे तरीके से। और हमेशा ये कह कर के मैम कि हमें अपना ये पैकेट नहीं भर के लेके जाना है, हमें जो भी करना है जैसा भी करना है वो बहुत अच्छे काम करने हैं, हमें अपना ये पैकेट नहीं भर के लेके जाना है। इतने अच्छे तरीके से मैम सिखाते हैं, डिवाइन टूल्स देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सच में हम परम सौभाग्यशाली हैं जो मैम हमें मिले। थैंक यू मैम। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैं आप सबसे और यूनिवर्स का सबका थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे रणबीर मैम से मिलवाया। गाइस, मेरी तरफ से मैं आप सबको एक ये ज़रूर कहूँगी कि मैम के साथ जब से मैं जुड़ी मुझ में सच में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। मैम ने बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया। मैंने मैम से केपी सीखी है, केपी के लेवल्स पूरे किए, एडवांस लेवल तक मैम लेकर गई हमें। मैम जिस तरह से सिखाती है ना गाइस, इट्स रियली ऑसम। अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से सब सिखाती हैं और अपने एक्सपीरियंस से सिखाती हैं। जब आप सीखेंगे आप खुद समझेंगे, खुद देखेंगे कि मैम कितनी डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात मैम की ये है कि अगर आपको कोई एक डाउट आ गया बस, तो वो डाउट मैम पूरा कर कर ही क्लास एंड करती हैं, चाहे वो जितनी मर्जी खींच जाए। टाइम लिमिट मैम के क्लासेस में नहीं होती है। कोशिश मैम की होती है कि सबके डाउट्स क्लियर करके ही क्लास एंड करें। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर मैम की जो सपोर्ट टीम है वो बहुत ही ऑसम वर्क करती है। आपकी बाय चांस कोई क्लास का मिस हो जाए, आपको कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं कुछ पड़ेगा। वो इमीडिएटली विद इन एन आवर आपकी क्लास आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी जैसे ही क्लास ओवर होगी। मैम की जितनी तारीफ की जाए ना गाइस, उतनी कम है। मैम सच में आप नॉलेज का भंडार हो। आपके जिस तरह से सिखाने का तरीका, एक छोटे बच्चे को जैसे सिखाते हैं ना, हम लोग बिल्कुल वैसे ही हमने सीखा। और बहुत अच्छा लगा कि आप एक एक स्टूडेंट पे पूरी अपनी नज़र रखते हो। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। वरना तो लोग क्या करते हैं कि बस कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेज देते हैं कि ठीक है आप ये ले लो और सीख लो इसमें से। लेकिन मैम पूरी डेडिकेशन के साथ गाइस सिखाती हैं,
एक एक एग्जाम्पल को वो इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कराती हैं कि आप जब तक अच्छे से समझ नहीं लोगे वो नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगी। ये मैम की बहुत अच्छी क्वालिटी है। आई मस्ट से कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो और हम आपके साथ जुड़े रहें। अब जल्दी ही मैं आपसे नेक्स्ट कोर्स के लिए मिलूंगी और मैं बहुत अपने आप को आई मीन ब्लेस फील कर रही हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे आपसे मिला है। सच में यू आर ऑसम मैम। आपका पढ़ाने का तरीका इज़ रियली बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच गाइस। आई मस्ट से आप लोग मैम की क्लास ज़रूर ज्वाइन करें और मैं अपने दिल से मैम का सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से केपी सिखाई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं कोलकाता से शेखर बोल रहा हूँ। मैं बहुत पहले से डिप्रेशन में था, लेकिन मैम के पास जब भी से आया हूँ तो डिप्रेशन अपने आप गायब हो गया, क्योंकि मैम की पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। जैसे मैंने उनके पास बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और वो भी बहुत कम फीस में। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, एंजल हीलिंग है, एंजल कार्ड रीडिंग है, रेकी एंजल है, एंजल रेकी होता है, और रेकी तो मैंने सीखा ही है। सब कुछ सीख के मुझे बहुत फायदा हुआ है और अब इससे मैं अर्न भी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एस्ट्रो गाइड प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करो, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों को भी जो मिलेगा, जो मुझको मिला है ना, वो आप लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत खराब हालत में था, अब उस हालत से मैं निकल के नई राह पकड़ने सीख गया हूँ, वो भी मैम की कृपा से। तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसा जितना इंसान है सभी एस्ट्रोगाइड प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करो और अपने आप को सुधर के नया इंसान बना लो। थैंक यू। नमस्कार। हेलो गाइस, मैं नमस्कार। ये कोलकाता जो से वीडियो है इस सॉरी जी। तो यहाँ कुछ लोगों के क्या थे, एक क्वेश्चंस देख लेती हूँ। ओके, अच्छा, शेखर जी, वानी, किरण जी, ठीक है, ओके। यश शेखर जी ने कहा जी, ओके। प्रिया मैम ने कहा ट्रू, ओके, नो इशू। तो अब हम जानते हैं, मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। सॉरी, कौन? यस, रेकी हीलिंग इज डिफरेंट, एंजल हीलिंग इज डिफरेंट। डिफरेंस क्या रहेगा, रेकी को समझ लो, एंजल हीलिंग का हमारा सेपरेट कोर्स है, उसकी डेमो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी है, वहां पे आपको समझ आ जाएगा एंजल रेकी क्या है। यहाँ मैं दूसरों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती एंजल रेकी को डिफाइन करके, बिकॉज ये आज हमारा जो डेमो रहेगा ये रेकी हीलिंग पे है, तो हम रेकी हीलिंग के बारे में ही जानेंगे। ज्यादा कंफ्यूजन में मैं जो नए लोग हैं उनको नहीं डालना चाहती। तो क्या रहता है वो भी एक अलग से पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, बस इतना ही कहना बेहतर समझूंगी। रेकी के बारे में थोड़ा सा जाने तो रेकी क्या है, एक जैपनीज सिस्टम है जो अल्टरनेटिव हीलिंग की टेक्निक है। इसे किसने रीडिस्कवर किया? मिस्टर डॉक्टर यूशई मिकाओ जी ने। इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। ये एक प्रोफेशन से डॉक्टर थे, डीन थे एक यूनिवर्सिटी में, और मेडिकल की यूनिवर्सिटी थी, उसमें ये डीन थे। उन्होंने फाउंड किया ये यूशई सिस्टम जो था रेकी का। उनका पूरा नाम डॉक्टर मिकाओ यूशई था। उनके नाम को युशई सेंचुई भी बोला जाता है, कुछ लोग उसे युशई सेंसी भी बोलते हैं। उन्होंने ये रेकी का इनिशिएशन जो लिया मिड लेट 1800 में लिया, 1800 में लिया। युशई सेंसई जो थे एक बहुत बड़े शानदार लीडर थे।
तो उनकी नॉलेज थी, वो उन्होंने सेवरल मल्टीपल सब्जेक्ट्स में मास्टरी की हुई थी। जब उन्होंने रेकी डिस्कवर की उससे पहले ही ये वह बहुत हाई लेवल पे थे स्टडीज के। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने कैसे रिकवर, कैसे ये रेकी, अगर मैं वही बात करूं तो उन्होंने क्यों रेकी को करना चाहा। वह एक दिन अपनी क्लास में टीचिंग दे रहे थे, मेडिकल की क्लास थी, सभी डॉक्टर्स ही थे उस क्लास में, एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे। उनका हायर एजुकेशन का क्लास चल रहा था, जैसे डिग्री के बाद में हायर्स होता है, मास्टर्स होता है, या जिसे एमडी बोल देते हैं, उस लेवल के वो डॉक्टर्स थे। उनमें से एक वाइज स्टूडेंट ने उठ के पूछा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप उसका आंसर दोगे। उन्होंने कहा डेफिनेटली दूंगा। उन्होंने पूछा कि जब मेडिकल साइंस नहीं था तो ट्रीटमेंट्स कैसे होते थे। इन्होंने सोचा, 1 मिनट के लिए पॉज लिया, रुके, सोचते रहे, लेकिन इनके पास आंसर नहीं था। ये उनका आंसर, उस स्टूडेंट का आंसर नहीं दे पाए। वहीं से ये इन्होंने क्लास छोड़ी, एग्जिट किया, माफी मांगी और अपना रिजाइन दे दिया। और फिर वह तलाश में निकल गए कि मैं पता करूं कहाँ। ये दुनिया के कोने कोने में घूमे, इन्हें कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। ये तिब्बत में भी गए, तिब्बत में एक मॉन्क इन्हें मिले। इन्होंने अपनी गाथा उन्हें सुनाई। उन्होंने कहा वो सामने एक पहाड़ी है, उस पे चले जाओ, आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा। इन्होंने कहा मुझे कुछ गाइड करो। कहते मेरे पास कुछ भी गाइड करने के लिए नहीं है, वहां चले जाओ, वहां 21 दिन टाइम स्पेंड करो, जो आपकी चाहत है उससे काम करो, बस मैं इतना ही गाइड कर सकता हूँ। ये डबल माइंडेड होते हुए उस पे जा बैठे। इन्होंने सोचा, उन्होंने क्या कहा कि आपने 21 दिन कोशिश करनी है अपनी आंखों को बंद करते हुए फीलिंग लेनी है। इन्होंने क्या किया, सोचा कि मुझे 21 दिन कैसे पता चलेंगे। उस समय में ना कोई घड़ियां थी अलार्म वाली, ना कोई ऐसी स्थितियां थी जिससे कोई अलार्म पता चल जाए, ना कोई आजकल की मॉडर्न चीजें थी। इन्होंने क्या किया, वहां से 21 पेबल इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करके 21 पेबल वहां उन्होंने अपने साथ साथ बिल्कुल साथ में बिल्कुल पास पास रख लिए। जिस जगह तक इनका हाथ जाता है उतने डिस्टेंस में इन्होंने 21 फिक्स कर लिए। इन्हें फिर भी मन में ये था कि पता कैसे चलेगा, तो बस प्रे करके उन्होंने कहा था कि अपने गॉड भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेके बैठना, भाई प्रे करके बैठना, ब्लेसिंग्स लेके बैठना, अपने आप तेरा काम बन जाएगा। तो इन्होंने प्रे करके, जैसा उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया, इन्होंने शुरू किया। ये बैठ गए। एक दिन बीता, हल्की सी इन्हें बंद आंखों से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इन्हें लगा सूर्य उदय हो गए। इन्होंने एक स्टोन उठाया, दूसरी तरफ रख दिया। ऐसे करते 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 छोटी सी लाइट दिखती, सूर्योदय का अंदाजा उस हल्की सी लाइट से, रोशनी आंखें बंद आंखों से जितनी दिखती है उसे हटा के रखते गए। इन्होंने हाथ ऐसे किया तो कोई भी स्टोन नहीं था। इन्हें लगा कि 21 के 21 स्टोन हो गए। जब इन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उनकी आंखें ना खुलें, शाइनिंग शाइनिंग कुछ इन्हें इमेजेस दिखाई दिए, लेकिन ये जज नहीं कर पाए कि ये क्या है। धीरे धीरे समय लगाते हुए इन्होंने अपनी आंखें खोली तो
खाली बस उनको नोटिस किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये क्या है। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था इतनी भूख, तो भागे भागे तेजी से, जितने फोर्स से भाग सकते थे भागते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। एक पत्थर से इनका पांव टकराया और चोट लगी। चोट लगी तो वो तीखा था, इनके ब्लड जाने लगा। ब्लड जाने लगा, इनके पास तो कोई ना बैंडेज ना कुछ। इन्होंने अपना हाथ रखा, हाथ रखा तो ब्लड बंद हो गया। ये बड़े हैरान परेशान हुए, अरे क्या है ये, फिर भी समझ नहीं पाए, भूख इतनी सता रही थी। देखते देखते उन्हें दूर एक हट दिखाई दी, जो होती हैं छोटी छोटी हट्स, वो दिखाई दी। भागे वहां गए, वहां उन्होंने देखा कि भोजन पक रहा है बड़े बड़े बर्तनों में। उनको बोला कि मैं बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वो कहते जी आज हमारी बच्ची का बर्थडे है, खाना तो आपको अभी नहीं मिलेगा, आप बैठिए इंतजार कीजिए, मानते हैं आपको भूख लगी है, लेकिन हमारा खाना पकेगा, हम भगवान को भोग लगाएंगे, बच्ची के लिए शुभकामनाएं मांगेंगे, उसके बाद भोजन बटेगा तो सबसे पहले आपको दे देंगे। इन्हें सब्र करना पड़ा, ये बैठ गए। इतने में रोते रोते एक छोटी सी बच्ची आई इनके पास। वो जो लोग जन बैठे थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी बेटी है, मैं इस हट का ओनर हूं, और आज मेरी इस बच्ची का बर्थडे है। उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा इतनी रो क्यों रही है। वो कह रही मेरे दांत में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। इन्होंने उस बच्ची को हेलो हाय करने के उससे उस बच्ची के यहाँ हाथ रखा। यहाँ हाथ रखने की देर थी, जैसे बच्ची को ब्लेसिंग्स देते हैं, इनका हाथ वहीं गया, उसका तो पेन ही गायब हो गया। वो बच्ची तो एकदम से कहने लगी अरे मैं तो ठीक हो गई। वो सब सोचने लगे कि ये तो कोई पर्सन ऐसा है जिसमें बहुत पावर है। चलो, उन्होंने भोजन बटा, इन्होंने भोजन खाया तो वहां पे चल पड़े, मॉन्क के पास आए। उन मॉन्क से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया। उन्होंने कहा आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दिए, लेकिन ये सिंबल आपके साथ तब वर्क करेंगे जब आप इनकी इनिशिएशन लोगे, इनकी अट्यूनमेंट लोगे, इनकी इन्होंने उनसे गाइडेंस ली। उन्होंने गाइडेंस दी कि कहाँ जाओगे, कैसे होगा, वो सारी फर्दर इनको गाइडेंस दी, क्योंकि इन्होंने पहला स्टेप पार कर लिया था। वो जो आगे का सफर रहा वो हम रेकी के फर्स्ट लेवल में जानते हैं कि कैसा रहा। ठीक है, तो ये यहाँ इन्वेंशन हुआ। उसके बाद में रेकी काम कैसे करती है, हमारे कॉस्मिक में, यूनिवर्स में भी एनर्जी है, हमारे एनवायरनमेंट में भी एनर्जी है, हमारे में भी एनर्जी है। इवन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी एक ना एक एटम ऐसा होता है जिसमें एनर्जी है। तो रेकी क्या हेल्प करती है, हमारी कॉस्मिक एनर्जी की हेल्प से रेकी काम करती है। कॉस्मिक एनर्जी उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ काम करती है। हम अपने हाथों को, जैसे मैंने हाथ दिखाया आपको, ये इमेज है, हाथों को पॉजिटिव कर लेते हैं, कैसे, सिंबल्स के साथ में, और अपने बॉडी से नेगेटिविटी को रिमूव कर लेते हैं अपने दोनों हाथों को पॉजिटिव करके, हाथों की हेल्प से। तो इस तरह हम अपनी बॉडी की नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए अपने बॉडी को हील कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या रहते हैं रेकी के, मैंने अपने जो लंबे एक्सपीरियंस में, इस मॉडलिटी के जो लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा मेरा, जैसे हमने नीलम से बात की,
उतने से भी आगे 36 साल का था एक्सपीरियंस मेरा, 36वां साल चल रहा है। तो मैंने क्या फील किया इस मॉडलिटी में कि आजकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना डे बाय डे बढ़ रही हैं। कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हेल्थ इश्यूज जो रहे लोगों के, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, ठीक है। और मतलब कुछ हमें जो कहना तो नहीं चाहिए, जो वैक्सीन लगी उसके साइड इफेक्ट्स रहे, कुछ हमारी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ, उसमें कुछ हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गए, वो एक हमारी एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहना, अरे उसके पास मर्सिडीज मैं उससे आगे कुछ ले लूं, उसके पास ऐसा मैं उससे ले लूं, उसका बच्चा वहां पहुंच गया मेरा यहाँ पहुंचे, एक वो जो रेस है, उस रेस के कारण एक हमारे लाइफस्टाइल के सारी चीजों के कारण हेल्थ इश्यूज बहुत बन रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे माइंड में अब क्या आया, अब मैंने सबको रिफ्यूज कर दिया था, मेरे पुराने मेंबर्स जानते हैं, मैंने कहा था अब नहीं मैं कराऊंगी, मैं थक गई हूँ। लेकिन क्या मेरे मन में आया, अरे अभी तो दम है, एक बार कर ले, एक बार अपनी पूरी ताकत लगा दे, एक बार जो इतने सालों में प्राप्त किया सारा लगा के कर दे, ताकि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लें। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम सभी हेल्थ इश्यूज से, मे बी डिप्रेशन है, मे बी नेगेटिविटी है, मे बी कुछ है, मे बी नेगेटिव थॉट्स हैं, मे बी पेन है, एक्स हैं, ट्रबल्स हैं, उन सब से बच सकते हैं। तो मेरा ये रीजन रहा, सबको रिफ्यूज करने के बावजूद एक दिन मुझे ऐसा डिविनिटी का इंडिकेशन आया। मेरे पुराने साथी जानते हैं कि जो मुझे इंडिकेशन आ जाए उसको मैं इग्नोर नहीं करती। तो मुझे लगा तेरी ड्यूटी एक बार और लग रही है, इसे दिल से चाह से कोर ऑफ हार्ट पूरा कर दे। तो ये रीजन रहा मेरा इस कोर्स को लॉन्च करने का। जैसे हरिता बच्चे ने बताया कि उनको 9 मंथ्स वेट करना पड़ा, ये ट्रू है। पहले पता नहीं 9 नवंबर में था डेमो, अनाउंस करने के बावजूद हमारे घर की बच्ची को कोई प्रॉब्लम आ गई थी, हम लोग उसी में व्यस्त हो गए थे। तो अब वो बच्ची ठीक हुई तो हमें अभी चांस बना, उससे पहले भी 1-2 बार ऐसा ही कुछ इश्यूज बने। तो यहाँ अगर हम रेकी की बात करें, आज हम केवल रेकी लेवल 1 की बात कर रहे हैं। हमें इसके अगर हम करते हैं तो 9 लेवल करेंगे हम। मोस्टली आम लोग क्या करते हैं, 5 लेवल का ही रेकी को मानते हैं। मेरी गुड लक रही, मेरे पे डिविनिटी की कृपा रही, मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे 9 लेवल कराए। वो 9 लेवल में क्या रहता है, पहले 3 लेवल एक लेवल जानेंगे कितने कितने दिन का होता है, 23 दिन का। फिर अगला लेवल होगा 2, फिर वो 23 दिन का, ऐसे करके जब हम 3 लेवल कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद में हम सेल्फ हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं 3 लेवल में। हम बहुत, मेरे टीम बताती है मैम सोशल मीडिया पे है 3 घंटे में रेकी हीलर बन जाओ, बिल्कुल गलत। अगर मैं भी कहूं तो बिल्कुल गलत, यहाँ पैकेट भर लूंगी। कोई 3 दिन में नहीं होता, कोई इतना आसानी से नहीं होता। हाँ, करना कुछ नहीं है, बैठना है रेगुलर, जो करना है मुझे करना है, लेकिन टाइम डिवोट करना है। अगर किसी के मन में ये विचार है 3 घंटे में कर लोगे, मत ज्वाइन करना, कोई फायदा नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, अपनी पैसा वेस्ट करोगे, मेरा टाइम भी बर्बाद करोगे। खाली वही करना जिनको रेगुलरिटी मेंटेन करने की चाहत है। उसके बाद में 3 लेवल हो गए, तो यहाँ मैं गलत लिख गई रे, आफ्टर, यस देखो मैं आपको कहती हूँ ना, टीचर बदलो बड़ा नालायक है। ऑफ 3rd लेवल, अप टिल
और मैं इन बच्चों को कहती रहती हूँ, अरे अपना टीचर बदल लो, इतना नालायक टीचर है, इसको बदलो। ये मानते ही नहीं मेरी बात बदलने को, जो मेरे पुराने साथी हैं। तीसरा लेवल कंप्लीट करने के बाद 5वें लेवल तक, जिसको हम मास्टर्स लेवल बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो ने यही करते हैं, 5 लेवल मास्टर्स लेवल, ठीक है। तो तब तक हम दूसरों को हील करने लग जाते हैं, हमारे में इतनी क्षमता आ जाती है, हम दूसरों को भी हील करने लग जाते हैं। लेकिन 6th लेवल से, 6ठे लेवल से ऑनवर्ड्स 9th लेवल तक हम एडवांस टेक्निक्स जानते हैं हीलिंग की। ये लेवल में एनर्जी की एनहांसमेंट कर लेते हैं हम। दूर बैठे लोगों को, परदेश बैठे लोगों को, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को हील कर देते हैं। मेडिसिन को चार्ज करना सीख जाते हैं। पानी को, जल को बना के, अगर मेडिसिन नहीं लग रही तो उसको चार्ज करके लेते हैं। अगर पानी अच्छा नहीं लगता, जल से, पानी से, कोई ऐसे पेशेंट हैं जो आ भी नहीं सकते, हीलिंग भी नहीं करा सकते, जूम सेशन पे भी नहीं बैठ सकते किसी वे से, तो उनके लिए जल बना के भी दे सकते हैं। और भी बहुत कुछ सीखते हैं। स्पेस को क्लीन करना सीख लेते हैं, स्पेस को पॉजिटिव करना सीख लेते हैं, खुद को हील करते हुए बाकी एनवायरनमेंट को भी हील करना शुरू कर देते हैं। तो 6ठे लेवल के बाद 9th लेवल तक हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लग जाते हैं। हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है इन लेवल्स में, और बहुत सी एडवांस टेक्निक्स हम सीख लेते हैं, राइट। तो इसके बाद में जो 9th लेवल रहता है हमारा, उसमें मैं अपने सारे हीलिंग टूल्स दे देती हूँ। जो 9 के 9 लेवल में मैंने मेडिटेशन कराया वो भी दे देती हूँ। 9 के 9 लेवल की अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आगे जाके आपको पता चलेगा, वो अट्यूनमेंट भी दे देती हूँ। सारे अपने हीलिंग टूल्स आपको उन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको थमा देती हूँ। वो 9th लेवल में रहता है, और उसमें हायर कुछ एनर्जी के लेवल भी रहते हैं। थोड़ा बहुत और कोर्स के बारे में, रेकी लेवल 1 करेंगे, इसमें 11 जनवरी से शुरू होगा ये कोर्स। जो हमारा कोर्स है ये एक बहुत अलग तरह का है, इसमें 23 दिन रहेंगे। इसमें अट्यूनमेंट के अलावा हम क्या करेंगे, 21 दिन रेगुलर मेडिटेशन भी करेंगे। जब हम 21 दिन हीलिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं अट्यूनमेंट के बाद, अट्यूनमेंट भी आपको बताती हूँ क्या होता है। अट्यूनमेंट के बाद तो एनर्जी जो होती है इंग्रेन हो जाती है, डीप रूट्स तक चली जाती है हमारे प्रॉपरली। तो एनर्जी बॉडी जो होता है तो उसमें डीप रूटेड चली जाती है, जिसे हम कहते हैं सीड, एक बीज बो लेते हैं एनर्जी का। और उसके बाद में रेकी का रियल बेनिफिट उठाते हैं हम। ये प्रोसेस इसका रहता है। अब रेकी कर क्या सकती है, रेकी तो वंडर्स कर सकती है मेरे अकॉर्डिंगली। रेकी में हर बीमारी हील हो सकती है, खाली 2 चीजें हील नहीं हो सकती। पहली, गाल ब्लैडर का स्टोन। क्यों, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो हमें गाल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। इसलिए सर्जरी तो, हाँ इसमें सर्जरी तो सीखेंगे, लेकिन गाल ब्लैडर निकालने, ऑर्गन निकालने वाली सर्जरी नहीं है, बॉडी का कोई पार्ट नहीं निकाल सकते। सर्जरी भी इसमें आती है, सीखेंगे सर्जरी भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के। तो रेकी वंडर्स कर देती है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे को इस लैब में चले जाओ, सीटी स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, ये ब्लड रिपोर्ट करा लो, ये फलाना रिपोर्ट करा लो, ये यूरिन कल्चर करा लो, ये करा लो, 20 तरह की हमें टेस्ट लिख देते हैं, रिपोर्ट्स को देख के दवा दे देते हैं। यहाँ हम तो कोई टेस्ट नहीं कराते, खाली हमारे हाथ ही हमें सब कुछ बताने लग जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमें हीलिंग टच देना है। तो रेकी तो वंडर्स करती है। रेकी बहुत सीरियस है और पावरफुल एनर्जी है। ये क्विक थिंग नहीं है
कि हम कहें जी बस 1 सेशन किया, 2 किया, अरे 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, सीख लो। नो, इतना सफिशिएंट नहीं है। ये कहना फेक होगा, ये कहना झूठ होगा, ये कहना अपना कर्मा खराब करना होगा। रेकी टाइम मांगती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? एक ट्रेंड टीचर चाहिए जिसका एक लेवल हो प्रॉपर। वो अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा। कब करेगा? जब उसके पास एनर्जी होगी तो ही ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर मान लो मैं ही बड़ी ड्रेन्ड हूं, मेरे में एनर्जी है ही नहीं है, तो मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर लूंगी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं तो अपना ये पैकेट भर के ले जाऊंगी भाई। तो इसलिए क्या है बात, सोशल मीडिया पे क्या भी आए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे खाली मैं क्या बोल रही हूं उससे लेना देना है। मैं ये बोल रही हूं कि उसके लिए एक वेल ट्रेन्ड टीचर चाहिए जिसका एक लेवल चाहिए एनर्जी का, तो ही रेकी के सही बेनिफिट्स मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। वो कहना अगर मैं भी कहूं तो मेरे पार्ट पे भी एक बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट होगा। तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे कोर्स के? रेकी लेवल 1 के यूजफुल रहेगा दोनों के लिए, जो ऑलरेडी हीलर हैं और जो नॉन हीलर हैं, जिन्हें पता भी नहीं है, पता ही नहीं है रेकी क्या होती है, उनके लिए भी। जैसे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कुछ ही समय के बाद मैं ऐसे समझने लगी, मेरे हाथ में जादू की छड़ी आ गई। तो ऐसे भी होंगे कुछ। तो इस कोर्स करने से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को हील कर सकते हैं। कौन से लेवल पे? 3 लेवल करने पड़ेंगे। मैं बहुत फेयर हूं और क्लियर हूं इस बात के बारे में। पहला लेवल ये, इसी के बाद दूसरा लेवल अनाउंस होगा, इसी के बाद तीसरा लेवल अनाउंस होगा। ठीक है। 3 लेवल के बाद जब आप 3 लेवल कंप्लीट कर लोगे तो आपका फिजिकल लेवल, एनर्जेटिक लेवल और स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपने आप को पूर्ण हील कर लोगे। जैसे प्रिया बांदल मैम ने बताया कि वो तीसरे दिन ठीक हो गई थी। हाँ, हीलिंग आपको फील होने लग जाएगी, लेकिन उसको कंप्लीट पूरी बॉडी की हीलिंग के लिए तो समय लगेगा, और आपको हीलर बनने में भी समय लगेगा, और उतने लेवल आपको करने भी पड़ेंगे अगर आपने खुद को ही खाली हील करना है। राइट। हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, डिजीज बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी। हाँ, दूसरी डिजीज कैंसर। अगर हमारे पास कोई पर्सन पहली 2 स्टेज में दूसरी स्टेज के एंड पे आ जाए तो हम उसको बचा सकते हैं, उसकी जान। लेकिन दूसरी का एंड हो गया स्टेज का, तीसरी शुरू हो गई, तो वहां हम नहीं प्रॉमिस कर सकते, वो झूठा होगा, हम बचा नहीं सकते। खाली हम उसका पेन, दर्द, तकलीफ कम कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान को हम बचाने की कमिटमेंट नहीं कर सकते। तीसरी बात, इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमें सबसे पहले अगर किसी को हील करना होगा, सबसे पहले कहना होगा अरे इमरजेंसी डॉक्टर के पास ले जाओ। बाद में हम साथ में हीलिंग भी करेंगे। क्यों? और फोर्थ बात, जब हम हीलर बन जाते हैं, हम एक हीलर हैं, हम एक डॉक्टर नहीं बनते। अगर कोई दवा ले रहा है तो हम उसकी दवा कम नहीं कर सकते। कौन करेगा? डॉक्टर। हम कहते हैं रिपोर्ट निकलवा के रख लो। 24 साल का जिनका शुगर था, 20 यूनिट्स इंसुलिन के ले रहे थे, उनके डॉक्टर्स ने उनके 20 से 10 यूनिट किए, 10 यूनिट से इंसुलिन बंद किया, उससे टेबलेट पे लेके आए, फिर उन्हें माइल्ड सी एक टेबलेट पे रखा। कैसे? ये एनर्जी से होता है, ये कॉस्मिक एनर्जी की हीलिंग है। तो इस तरह हमारी बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाता है, हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है डे बाय डे। कोई स्टेज ऐसी भी आती है, लेकिन उसके लिए समय लगता है, कि जो अकल्ट में काम करते हैं,
उनके सामने कोई पर्सन आकर के बैठे, उसके बिना बताए उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन के दिल में चल क्या रहा है। लोग आपके सामने आके बैठ के, जिन लोगों ने कुछ गलत चीजें पूछनी होती हैं वो बैठ ही नहीं पाते। ये ड्रॉबैक भी रहता है इस चीज का। क्यों? जो चीजें हाइड करके करना चाह रहे हैं, जो सीक्रेट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वो लोग थोड़ा फिर आपको अवॉइड करने लग जाते हैं। लेकिन वो लेवल बहुत आगे का लेवल है, इतनी अभी से उनके ख्वाब नहीं लेने, वो बहुत हायर मोस्ट लेवल है। तो इंट्यूशन तो इंक्रीज होगा, अभी से होने लग जाता है। तो हम कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। स्ट्रेसफुल, जो आजकल की स्ट्रेसफुल फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, हर इंसान कहता है मैं डिप्रेशन में, मैं डिप्रेशन में। जैसे शेखर जी ने बताया, मैंने इनको शुरू शुरू में खूब डांटा। कई बार मेरे को फील होता है अरे मैंने इनको बहुत डांटा था। लेकिन अब ये कहते हैं जब इनका चेंज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कि अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से निभा रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हम डे टू डे लाइफ में अपनी थिंकिंग में भी बैलेंस ले आते हैं, अपनी वर्किंग में भी बैलेंस ले आते हैं, हम एबल हो जाते हैं अच्छे से काम करने के लिए। हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा? हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा डे 1 में हम जानेंगे कि रेकी है क्या। थ्योरी का पोर्शन रहेगा। इसकी रेकी काम कैसे करती है, रेकी की हिस्ट्री क्या रही, रेकी को कैसे खोजा गया, इन्वेंट कैसे हुई, रेकी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, उनकी क्या क्या अहमियत है। 2 इंपॉर्टेंट सिंबल भी जानेंगे रेकी के। हमारे पूरे बॉडी में बहुत से एनर्जी जंक्शंस होते हैं, उसमें 24 बॉडी पार्ट्स रेकी के जानेंगे, जिन्हें एनर्जी जंक्शंस कहा जाता है, कितने वो इम्पोर्टेंट हैं, और उनको हील करना सीख लेंगे पहले दिन थ्योरेटिकली। दूसरे दिन क्या रहेगा क्लास? अट्यूनमेंट रहेगा रेकी लेवल 1 का। इसमें क्या करूंगी मैं? अपनी एनर्जी को इनहांस करके, अपने आप को प्रिपेयर करके, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करूंगी आपकी बॉडी में। एनर्जी का एक सीड बोया जाएगा आपकी बॉडी में। आपको क्या करना होगा? केवल जूम ऑन करके, आज की तरह कैमरा ऑन करके बैठना होगा, नथिंग एल्स। आपको कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करूंगी, मैं करूंगी। आप सोचोगे अरे पहले दिन तो ये बात ही नहीं बोली डे 1 में। डे 1 में भी आपको खाली सुनना होगा, जो करूंगी मैं करूंगी, राइट। तो इसमें हम सीड बोलेंगे। ये दूसरा दिन रहेगा। अब दूसरे दिन के बाद में आते हैं हम तीसरे दिन से लेके आगे के दिनों में। तो तीसरे दिन से लेके 23वें दिन तक, पहले दिन से 23वां दिन लेकर हम क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन ये क्या रहेगी? रेगुलर मेडिटेशन रहेगी, डेली रहेगी। ये गाइडेड मेडिटेशन रहेगी। इसमें भी आपको कैमरा पे सामने बैठना होगा ज्वाइन करके। 2 टाइम स्लॉट दूंगी आपको, आप अपनी कन्वीनियंस वाला टाइम स्लॉट पकड़ पाओगे। अगर आप सुबह करना चाहते हो तो आप सुबह कर लोगे, अगर आपने शाम को करना है तो आप शाम को कर लोगे। मॉर्निंग जो रहेगा स्लॉट, वो आप अपनी कन्वीनियंस से चूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है दोनों करने, आपने एक ही करना है। हाँ, अगर किसी का मन है वो 2 करना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, वो 2 भी कर सकता है। तो मॉर्निंग टाइम क्या रहेगा? 5:30 से लेके 6:30 का। और इवनिंग टाइम रहेगा 7 से लेके 8 बजे तक का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। कोई भी स्लॉट आप चूज कर सकते हो। प्रिया मिश्रा मैम को बड़ी टेंशन थी कि टाइम स्लॉट क्या रहेगा, और सीखनी भी मेरे से है। अब पता नहीं उनको सूट करेगा नहीं करेगा, बाद में पूछेंगे। तो टाइम स्लॉट तो यही रहेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या है इस कोर्स के बारे में? ये कोर्स 11 तारीख को स्टार्ट होगा, संडे का दिन रहेगा, 11 जनवरी को शुरू होगा।
2 फरवरी को एंड हो जाएगा। 23 दिन टोटल लगेंगे इसको। ऑनलाइन इसकी क्लासेस रहेंगी, जूम पे सेशन रहेंगे। जूम लिंक आपको एक बार मिल जाएगा, 23 दिन वही चलेगा। जो थ्योरी की रिकॉर्डिंग है वही की जा सकती है। थ्योरी की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। थ्योरी की पीडीएफ जो ऐसे जैसे बनी है ऐसी बनेगी, वो भी आपको मिलेगी। आप पूरी लाइफ उसको गूगल ड्राइव पे कभी भी देख सकते हो। आपका जीमेल चाहिए होगा मेरी टीम को। ये रहेगा कोर्स का कंटेंट। कोर्स की फीस रहेगी 2500 रुपया, और उसका जो लिंक रहेगा, पेमेंट लिंक रहेगा, वो ग्रुप पे डल जाएगा। किसी को जबरदस्ती नहीं कि कर लो कर लो कर लो। जिसका मन है वो कर लेगा, जिसका मन नहीं है वो नहीं करेगा। उसको कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस पे डिविनिटी की कृपा होगी वो कर लेगा, जिस पे डिविनिटी ने जिसको नहीं करने देना तो नहीं करेगा। अब रही बात, थोड़ा सा और शेड्यूल को एक्सप्लेन कर दूं तो 11 जनवरी संडे पहला दिन रहेगा। रात को 7 से 9 बजे तक का क्लास रहेगा, थ्योरी का सेशन। 12 जनवरी को मंडे रहेगा, 7 से 9 बजे का अट्यूनमेंट रहेगा। लेकिन 1 घंटे का ही अट्यूनमेंट होता है। 1 घंटा क्वेश्चन आंसर रहेंगे। जो इंसान क्वेश्चन आंसर नहीं अटेंड करना चाहेगा वो पहले भी जा सकेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अट्यूनमेंट किसे बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम टीचर, गुरु एंड गाइड। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टू हर हिज और हर स्टूडेंट, राइट। तो 13 जनवरी को क्या रहेगा? मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। वही 2 स्लॉट होंगे, रेगुलर मेडिटेशन होगा। रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं। नहीं तो मेरे पुराने साथी जानते हैं कि मुझे 5 मिनट निकालने में भी कितनी दिक्कत होती है। 1 घंटा, 2 घंटे दिन के निकाल रही हूँ, एक सुबह एक शाम। इसका रीजन क्या है? खाली आपसे जो ज्वाइन करेंगे उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन कर लें। सुबह का वही स्लॉट 5:30 से 6:30 सुबह। इवनिंग का स्लॉट 7 से 8 बजे ये रहेगा। ये 21 दिन का हमारा मेडिटेशन रहेगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ। तो अरे पहली सीढ़ी तो चढ़ लो। 2 3 4 तो साथ ही मिलेंगे, 2 3 4 के बाद ही। हाँ, इतना बता सकती हूँ, हर लेवल की आपकी 2500 फीस रहेगी। जो बताने वाली बात है, जैसे रेकी लेवल 1 है तो आपकी फीस 2500 रुपया रहेगी, रेकी लेवल 2 है तो आपकी फीस 2500 रुपया रहेगी। ऐसे करके आपकी फीस 2500 रुपया रहेगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे इजाजत लेते हैं। मीन्स 9 टेक नहीं, रेकी लेवल 1 2500, रेकी लेवल 2 फिर से 2500। जितने लेवल करते जाएंगे उतनी बार हमें एनर्जी एक्सचेंज 2500 निकालना पड़ेगा। आप किमिया मैम की, डॉक्टर किमिया जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला, उनसे सुना लोग 8-8 हजार फीस ले रहे हैं, 8,000। ये जो 2500 रुपया लेनी है ये भी जरूरी है। हम तो बांटने के मोड में हैं, हम बेचने के मोड में नहीं है। हमें तो खाली रेकी वर्क नहीं करती, जब पढ़ोगे इस पे तो एक्सपेंसेस भी नहीं निकलते। 2500 में 23 दिन का जो इंसान आपको करा रहा है तो उसके एक्सपेंसेस भी नहीं निकलते। अगर 9 लेवल के 2500 नहीं होंगे, एक लेवल का 2500 होगा। हर इंडिविजुअल लेवल की फीस 2500 रुपया हमें पे करनी पड़ेगी। ये पहले से क्लैरिटी दे रही हूँ, इस बात के लिए आप सभी क्लियर हो सकते हो,
राइट। और किसी का क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हाँ मैम, उसमें हमें शुभ टाइम ढूंढना होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। 1 या 2 दिन का बीच में गैप रहता है, सम टाइम कंटिन्यूटी में भी रहता है। इसको हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे 2 फेब को खत्म होगा तो उसी से 1 वीक पहले हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि हमें लेवल सेकंड कब करना है। तो जब सेकंड लेवल खत्म होने वाला होता है तो उससे हम 1 वीक पहले अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट लेवल हमारा तब होगा, ऐसा होगा जी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं तो मैं यहीं पे इजाजत लेती हूँ। तो मिलते हैं फिर अगर जैसे जैसे डिविनिटी ने हमें मिलाना हुआ। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स।